जय माता दी दोस्तों, आज चैत नवरात्र का 9वां दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के 9वें स्वरूप माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। सिद्धिदात्री का अर्थ है सिद्धियाँ प्रदान करने वाली। मान्यता है कि इनकी पूजा से भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धियाँ, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों को अष्ट सिद्धियाँ और नवनिधि प्रदान करती है। मान्यता है कि नवरात्रि के दिन इनकी पूजा करने से नवरात्रि व्रत का पूर्ण फल मिलता है और सभी इच्छाएं पूरी होती है। इनकी आराधना से अज्ञानता का नाश होता है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। माता सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहनकर पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। माता की प्रतिमा या तस्वीर को चौकी पर स्थापित करना चाहिए और उन्हें रोली, कुमकुम, अक्षत, धूप, दीप और गंध अर्पित करना चाहिए। माता को कमल का फूल, लाल या पीले रंग के फूल बहुत प्रिय हैं। उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं, लाल चुनरी और माला अर्पित करनी चाहिए। माँ को ध्यान करते हुए ओम देवी सिद्धिदात्रे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। अंत में माता की आरती उतारनी चाहिए। माता सिद्धिदात्री माँ दुर्गा का अंतिम और पूर्ण स्वरूप है। माता सिद्धिदात्री की आराधना कर भगवान शिव ने भी अनेक सिद्धियां प्राप्त की थी। एक भक्त द्वारा कही गई इनकी महिमा के बारे में एक कथा आइए हम आपको सुनाते हैं। यह कथा एक छोटे से गांव में रहने वाले एक साधारण भक्त की है जिसका नाम था हरिदास। हरिदास अत्यंत गरीब था लेकिन उसकी आस्था अटूट थी। वह प्रतिदिन माता दुर्गा के सभी स्वरूपों की पूजा करता। विशेषकर 9वें दिन वह माता सिद्धिदात्री का विशेष व्रत रखता था। हरिदास का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास न तो पर्याप्त धन था और न ही कोई सहारा। फिर भी वह हर दिन सुबह उठकर स्नान करता, एक दीप जलाता और माता का ध्यान करता। गांव के लोग अक्सर उसका मजाक उड़ाते और कहते, इतनी पूजा से क्या मिलेगा? लेकिन हरिदास का विश्वास अडिग था। एक दिन नवरात्रि का 9वां दिन आया। हरिदास ने पूरे विधि विधान से माता सिद्धिदात्री की पूजा की। उसने उपवास रखा और दिन भर माता का नाम जपता रहा। रात को थक कर वह सो गया। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक अद्भुत प्रकाश उसके कक्ष में फैल गया है। उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह माता सिद्धिदात्री थी। कमल पर विराजमान, 4 भुजाओं से अलंकृत, अत्यंत तेजस्वी और करुणामयी। माता ने मुस्कुराकर कहा, वत्स हरिदास, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कभी भी कठिनाइयों में मेरा साथ नहीं छोड़ा, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। हरिदास भाव विभोर हो गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे धन या वैभव नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दे कि मेरा मन हमेशा आपकी भक्ति में लगा रहे। माता उसकी सरलता और निष्कपट प्रेम से अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हें अष्ट सिद्धियों का आशीर्वाद देती हूँ, लेकिन सबसे बड़ी सिद्धि तुम्हारी भक्ति ही होगी। तुम्हारा जीवन अब दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। अगले दिन जब हरिदास उठा तो उसने अपने मन के भीतर एक अद्भुत शांति और शक्ति का अनुभव किया। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। गांव के लोग जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी श्रद्धा और भक्ति के सामने नतमस्तक हो गए। हरिदास ने कभी भी अपनी सिद्धियों का प्रदर्शन नहीं किया। वह पहले की तरह सरल और विनम्र बना रहा। वह लोगों की मदद करता, दुखियों को सांत्वना देता और सभी को माता की भक्ति का मार्ग दिखाता। इस प्रकार यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में अपार शक्ति होती है। माता सिद्धिदात्री ने अपने भक्तों की सच्ची श्रद्धा से प्रसन्न होकर उन्हें वह सब कुछ प्रदान करती है जो उनके जीवन को सार्थक बनाते। माता सिद्धिदात्री की आराधना से मनुष्य को केवल भौतिक सुख ही नहीं बल्कि आत्मिक शांति और परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। सच्चे मन से की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। जय माँ दुर्गा, जय माँ सिद्धिदात्री, जय माता दी, जय माता दी।